एक मरतबा सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास तमाम मोमिन मोमिनात तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया अपने तमाम मरहूमीन को शामिल करते हुए बिलख़स सैयद सज्जाद मेहदी रज़वी आगा आसिफ़ अली और दीगर मरहूमीन बिलख़ुसूस बाबुल इल्म फाउंडेशन के वो मरहूमीन जो इससे पहले ये खिदमत अंजाम देते रहे और आज हमारे दरमियान नहीं हैं, उन सब को शामिल करते हुए रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। एक दफ़ा दुरूद भेजिएगा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिना व हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म इमाम ज़मानिना रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिहि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। दुरूद भेजिएगा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ अता की कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने महल्ले, अपने मुल्क के सरज़मीन को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से, उनकी तालीमात से, बिलख़ुसूस सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया उज़ारी से मुनव्वर कर सकें। कल बयान हुआ आपके सामने चंद अराइज़ कि खुदावंद मुतआल ने इंसान को हयात अता करने का जो फ़ॉर्मूला दिया, जो तरीक़ेकार बयान किया, वो उस हयात से, यानी इस हयात का मफ़हूम जो खुदावंद मुतआल ने बयान की, उस हयात से मुख्तलिफ़ है जो दुनिया वालों की नज़र में ज़िंदगी कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो तसव्वुर कायनात है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मानने वालों का जो इलाही तसव्वुर कायनात है वो मुख्तलिफ़ है उस मादी तसव्वुर कायनात से। उनके नज़दीक फ़त्ह कामरानी का मयार कुछ और है, हमारे नज़दीक फ़त्ह कामरानी का मयार कुछ और है। उनके नज़दीक सआदत किसी और को कहते हैं, हमारे नज़दीक सआदत किसी और को कहते हैं। और हर मकतब फ़िक्र जो भी कोई इज़्म होता है, कोई आइडियोलॉजी होती है जो ये दावा करता है कि हम इंसानियत को निजात अता करने आए हैं, हमारे नज़रिए की बुनियाद पर इंसानियत निजात पा जाएगी, ये तमाम निज़ामात इंसान अगर गौर करे, इनके दावों की जानिब मुतवज्जे हो, तो हर आइडियोलॉजी
अपने नज़रियात के बुनियाद पर, और वो नज़रियात उनके उस ख़ास वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं, यानी एक मंतिकी सैर होती है। तसव्वुर कायनात की बुनियाद पर आइडियोलॉजी तश्कील पाती है, आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर कवानीन तश्कील पाते हैं। अब अगर इंसान उन कवानीन के ऊपर अमल करे, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक, उस वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, तो उनका ये दावा होता है कि इंसान वो कमाल जो वो अता करना चाहते हैं वो इन कवानीन पर चलकर इस कमाल तक पहुँच जाएगा। वो एक आइडियल इंसान का तसव्वुर इंसान के सामने पेश करते हैं, एक आइडियल मर्द का तसव्वुर इंसान के सामने पेश करते हैं, एक आइडियल खातून का तसव्वुर इंसान के सामने पेश करते हैं, एक आइडियल घराने का तसव्वुर इंसान के सामने पेश करते हैं, एक आइडियल रियासत का तसव्वुर, एक आइडियल माशरे का तसव्वुर इंसान के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुमने इन कवानीन के ऊपर अमल किया, तुम इस तरह हमारे अहकाम के, हमारे कवानीन के मुताबिक चलते गए, हमारी आइडियोलॉजी को तुमने कबूल किया, तो तुम ऐसा बन सकते हो। हर नज़रिया, हर आइडियोलॉजी, उसके तरीक़ेकार यही है और लॉजिकल भी यही है। ऐसा नहीं हो सकता जो बाज़ दफ़ा हमारे जहनों के अंदर ये बात डाली जा रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आक़िल इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि मेरा तसव्वुर कायनात कुछ और हो और मेरी आइडियोलॉजी कुछ और हो, उस तसव्वुर कायनात के ऊपर बेस ना करे। जिस निज़ाम को मैं मान रहा हूँ वो उस तसव्वुर कायनात से मुख्तलिफ हो। क्यों? क्योंकि तसव्वुर कायनात यानी मैं हकीकत को कैसे देख रहा हूँ, जैसी मुझे हकीकत नज़र आ रही है मैं उसके मुताबिक आइडियोलॉजी बनाऊँगा, और जो आइडियोलॉजी बनाऊँगा फिर वो कवानीन जो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक होंगे मैं उसको अपनाऊँगा। जब मैं इस कायनात को चंद मादी असबाब तक महदूद नहीं समझता, क्यों? क्योंकि मेरा तसव्वुर कायनात इलाही है। मैं जानता हूँ कि इंसान की हकीकत सिर्फ ये मादी बदन नहीं है, इस कायनात की हकीकत सिर्फ ये दुनिया नहीं है। जब ये मेरा तसव्वुर कायनात है तो अब इसके मुताबिक जो आइडियोलॉजी, जिसे मैं विलायत कहता हूँ, जिसे मैं तौहीद कहता हूँ, जिसे मैं रिसालत कहता हूँ, जिसे मैं दीन इस्लाम कहता हूँ, अब जब इसको मैंने कबूल कर लिया तो अब वो कवानीन जो मेरे ऊपर नाफिज होंगे, जो मुझे सआदत तक पहुँचाने की सलाहियत रखेंगे, वो कवानीन होंगे जो ये इस्लाम हमें अता करेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ होगी ही नहीं जो इंसान को सआदत तक पहुंचा सके। हाँ, तसव्वुर कायनात में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप तसव्वुर कायनात कुछ और माने, मैं किसी और तसव्वुर कायनात को मानूं और कहा जाए कि नहीं, हम जो है वो दुनिया के अंदर जो निज़ाम कायम करें, दुनिया के अंदर जो माशरा कायम करें, जो कवानीन अपने ऊपर हाकिम करें, जो सिस्टम अपने ऊपर हाकिम करें, वो एक जैसा हो जाएगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बस हर शख्स, हर आइडियोलॉजी, हर निज़ाम वो थ्योरी पेश करता है कि एक कामिल इंसान कैसा होगा, कामिल मर्द कैसा होगा, कामिल खातून कैसी होगी, कामिल घर कैसा होगा, कामिल माशरा, कामिल रियासत कैसी होगी, मैं बता देता हूँ। और अगर आपने मेरे कवानीन पर अमल किया तो आप ऐसे हो जाएंगे। लेकिन आया उससे कभी पूछा जाए कि ये जो तुम कमाल बता रहे हो, ये जो तुम सआदत बता रहे हो, ये जो कह रहे हो कि आइडियल इंसान, ये जो कह रहे हैं आइडियल मर्द, आइडियल खातून, आइडियल घर, आइडियल माशरा, आइडियल सोसाइटी, आइडियल रियासत, आया तारीख़ में तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल इसकी मौजूद है? आया कोई नमूना अमल दे सकते हो? कहा नहीं। आप कोई निज़ाम उठाकर देख लें, कहते हैं नहीं, ये जब करेंगे, जब निज़ाम नाफिज होगा तो इंसान ऐसा बनेगा। अभी तक बना है? नहीं बना? कहा नहीं, अभी तक तो नहीं बना, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशंस की, हमने अपने उस तसव्वुर कायनात के मुताबिक प्लानिंग की, बरनामे रेज़ी की, प्लान बनाया, और अब हम आपके सामने ये बता रहे हैं कि अगर आपने इस प्लान पर अमल किया, इस कानून पर अमल किया, तो आप सआदतमंद हो जाएंगे। ये वाहिद मकतब इस्लाम है कि जो थ्योरी तो दे रहा है, बता रहा है कि देखो, अगर तुमने इन कवानीन पर अमल किया तो आइडियल मर्द बनोगे, इन कवानीन पर अमल किया तो वो खातून जो इन कवानीन पर अमल करेगी वो आइडियल खातून बनेगी। किसी घर ने इन कवानीन पर अमल किया तो वो आइडियल घर बनेगा। किसी रियासत ने इन कवानीन पर अमल किया वो आइडियल रियासत बनेगी। किसी माशरे ने इन कवानीन पर अमल किया वो आइडियल माशरा बनेगा। लेकिन सिर्फ बता नहीं रहा बल्कि दिखा भी रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रख रहा हूँ, तुम्हारे सामने जनाब ज़हरा की सीरत को रख रहा हूँ, तुम्हारे सामने उस घर को बयान कर रहा हूँ कि जिस पर रसूल आते थे, बार बार सलाम करते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा। ये
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी ये वाहिद मकतब इस्लाम है जो खाली बातें नहीं कर रहा बल्कि तारीख़ बता रहा है, रियासत मदीना का वो तसव्वुर दे रहा है, वो इस्लामी इलाही माशरे के वो कवानीन जो इम्प्लीमेंट होकर बता रहे हैं। खाली ये नहीं है कि ये खाली ख़याली बातें हैं जिसका प्रैक्टिकल ग्राउंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नहीं, नाफिज करके दिखाए वो कवानीन, इस्लामी माशरा आगे बढ़ा के दिखाया। और उस वक्त भी जब ये बशारतें आ रही थी कि ये माशरा, ये निज़ाम, ये कितनी तरक्की करेगा, कितना आगे जाएगा, कल जो आपके सामने बात हुई कि जो अदबियात है कुरान की, जो बयान है, जो तरीक़ेकार है गुफ्तगू का, वो फातिह की तरह है, वो किसी शिकस्त खोर्दा लश्कर की माने नहीं है। खुदा ने मुताल ने हौसले बुलंद किए इंसानों के, लिहाजा वो तारीख़ जो बताई गई, वो जो सीरत हमारे सामने रखी गई, वो इसी उन्वान के तहत रखी गई। और वो जो मुनाफिकीन होते थे जिनके दिलों के अंदर बीमारी होती थी, वो इसके बरक्स इंसानों के हौसले पस्त करने, नाउमीद करना, कुछ नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया, हमने कदम आगे नहीं बढ़ाए। आपके सामने चंद मिसालें हमने पेश की। ये जो आयत जो कल से सरनामा कलाम करार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, क्या वो लोग जो ईमान लेकर आए, इस्तिजाबत करो, इजाबत करो, जवाब दो, लब्बैक कहो अल्लाह की आवाज़ पर, उसके रसूल की आवाज़ पर, जब वो तुम्हें पुकारें किस चीज़ के लिए, लिमा युहयीकुम, जो तुम्हारी हयात का सबब बने। ये हयात क्या है? ये हयात उस हयात से मुख्तलिफ है जो एक मादी तसव्वुर कायनात, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक इंसान तसव्वुर कर रहा होता। खूब ये हयात, जिस तरह इससे पहले आपके सामने बयान हुआ कि खुदा ने मुताल का हर हुक्म इसी हयात के लिए, हर हुक्म सआदत के लिए, हर हुक्म के अंदर इंसानी वो हयात, वो हकीकी हयात जिसका कुरान जिक्र कर रहा है मौजूद है। लेकिन बाज़ चीज़ें परवरदिगार आलम अपने आप से मंसूब करता है, उसकी अहमियत को बयान करता है। ख़ास हुक्म दिया जा रहा है जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि यहाँ पर किस दावत की बात की जा रही है, क्या कहा गया है कि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ये कौन सी दावत है, किस हुक्म को बयान किया जा रहा है, कौन सी चीज़ है जिसका हुक्म दिया जा रहा है। मुफस्सिरीन ने बयान किया कि आयात के सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक, आयात की मुख्तलिफ़ तफासीर के मुताबिक, इसके शान नुज़ूल के मुताबिक जिस चीज़ की यहाँ दावत दी जा रही है वो हुक्म जिहाद है। कि खुदा ने मुताल फरमा रहा है कि ए वो लोग जो ईमान लेकर आए, अल्लाह और उसके रसूल जब तुम्हें जिहाद का हुक्म दें तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो ताकि तुम ज़िंदा रह सको, तुम्हें हयात अता की जा सके। और यही हुक्म ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने कल जो आयत पढ़ी, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, लोगों को क़िताल की जानिब बुलाएं। अब देखिए हौसला कितना बुलंद कर रहा है कि नबी अगर आप में से 20 ऐसे हुए मोमिन हो, सब्र करने वाले हों, तो खुदावंद मुताल इनको 200 के ऊपर फ़तह अता करेगा। अगर ये 100 हुए, खुदावंद मुताल इनको 1000 के ऊपर फ़तह अता करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो काफिर हैं जिनके ऊपर फ़तह नसीब करेगा वो अहमक हैं, वो सोचते समझते नहीं हैं, उनका जो तसव्वुर कायनात है वो गलत है, उनकी शनाख्त ही सही नहीं है। जब वो किसी चीज़ को सही पहचानते ही नहीं हैं तो सही नतीजा हासिल नहीं कर सकते। ये जो खुदावंद मुताल सिफत बयान कर रहा है कि वो क्या हों, साबिर हों। वो 20 अफराद, वो 100 अफराद कौन हों? साबिर हों। अब सब्र का हमारे जहन के अंदर एक माना कुरान ने बयान किया। सब्र यानी इस्तिकामत, सब्र यानी अपने ईमान के ऊपर बाकी रहना। लिहाजा जब हम रिवायात की तरफ रुजू करें तो इतनी अहमियत सब्र की बयान की जा रही है कि अस्सब्रु लिल ईमान, यानी मासूम का कौल है कि सब्र ईमान की निस्बत क्या हैसियत है? कर्रास बिल जसद, बदन के ऊपर जो सर की हैसियत है वो ईमान की निस्बत सब्र की हैसियत है। और रिवायात में है कि 3 तरह का सब्र बयान किया गया। इंदल अनिल मासिया, इंदल मुसीबा व अलत ताआ, यानी खाली ये नहीं है कि इंसान जब
मैदान के अंदर है या इंसान के ऊपर जुल्म होता है हमारे जहनों के अंदर, अब हम उस जुल्म के ऊपर खामोश हो जाएं, ये है सब्र। मुश्किलात के ऊपर खामोश हो जाएं, ये है सब्र नहीं। मुश्किलात के ऊपर खामोश होना इस तरह कि तुम राज़ी हो जाओ अपने दीन के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर, ये मुश्किलात, ये मसाइब, ये जुल्म सितम तुम्हारे ईमान को मुतज़लज़िल ना करें। सब्र करना है गुनाहों से, यानी जब गुनाह का सामना हो इंसान से तो अब इंसान ने बचना है। अनिल मासिया, अस्सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से बचना है। अलग ता, जब अल्लाह के हुक्म की बात आए तो अब वहाँ पर सब्र करना है, यानी क्या रुक जाऊँ अंजाम नहीं दूँ, नहीं, यहाँ पर सब्र करना है, यानी अलग ता, ताअत के ऊपर सब्र करना है। कहीं ये ना हो कि तुम कोई हुक्म इलाही देखो और अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुतज़लज़िल हो जाए, अब तुम घबराने लगो, अब तुम परेशान हो जाओ। कहा नहीं, अताअत के ऊपर, अल्लाह की अताअत के ऊपर, अल्लाह के रसूल की अताअत के ऊपर तुमने सब्र करना है। यानी क्या, यानी साबित कदमी के साथ अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है। वह अंदल मुसीबा, और जब मुसीबत का वक्त आए तो सब्र करना है। कहीं ये ना हो कि ये मसाइब, ये परेशानियाँ तुम्हारे ईमान को मुतज़लज़िल कर दें। ये अगर शर्त हो तो अल्लाह ताला फतह की बशारत दे रहा है, कामयाबी और कामरानी की बशारत दे रहा है। आए जंग अहज़ाब की जानिब कि जो रसूल अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लोगों को आमादा कर रहे हैं कि निकलो घरों से। कुफ़ार, अहज़ाब को क्यों कहा जाता है अहज़ाब, जिसे हम जंग खंदक कहते हैं? जंग खंदक इसलिए कहते हैं क्योंकि खंदक खोदी गई थी। जनाब सलमान फ़ारसी के मशवरे से वो खंदक खोदी गई, मदीने के अतराफ़ में एक हिस्सा खुला रखा गया जहाँ से कुफ़ार का मुकाबला किया जा सके। लेकिन कुरान इस जंग को जंग अहज़ाब कहता है। सूरह अहज़ाब के अंदर तफसील इसकी मौजूद है। खूब क्या हुआ था, तमाम के तमाम लश्कर, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, पूरे आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जो क़ुव्वतें थीं, ये सब की सब आपस में जमा हो गई थीं और इकट्ठा होकर कुल्ले कुफ्र यकजा होकर इस्लाम का मुकाबला करने आ रहा था। लिहाजा अब तैयारी की गई। वहाँ 10,000 का लश्कर, यहाँ हद अक्सर तादाद 3,000 बयान हुई। वहाँ टेक्नोलॉजी उस दौर के हिसाब से ज़्यादा, यहाँ कम थी, अफराद भी कम थे। अब रसूल अल्लाह हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं और मुनाफिकीन हौसले को पस्त कर रहे हैं। एक हैबत छाई हुई है, चारों तरफ दुश्मन का लश्कर नज़र आ रहा है। कोई ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जंग जीती भी जा सकती है। और मुनाफिकीन की तो ये हालत थी कि जब खंदक खोदी गई और ख़ुद रसूल अल्लाह भी उस खंदक खोदने के अमल के अंदर शामिल हैं, अमीरुल मोमिनीन भी शामिल है, जनाब सलमान, तमाम असहाब शामिल हैं। हालांकि तमाम से मुराद वो असहाब जो रसूल अल्लाह के हुक्म की अताअत करते थे, वो सब शामिल हैं। एक मरहला वो आया कि अब एक ऐसे पत्थर से सामना हुआ कि वो पत्थर अब तोड़ा नहीं जा रहा। असहाब ने ज़रबतें लगाई उसके ऊपर, जो भी कुल्हाड़ी या जो भी उस वक्त उनके पास वो ज़रिया था उससे मारने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूट रहा, बहुत बड़ा पत्थर। रसूलुल्लाह की खिदमत में आए कि फ़लाँ मकाम के ऊपर जो पत्थर है वो हमसे टूट नहीं रहा। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, रसूलुल्लाह ने ज़रबत लगाई। हर ज़रबत के बाद जो चिंगारी निकलती, रसूलुल्लाह उस चिंगारी के बदले एक फ़तह की खबर दिया करते, फ़तह की बशारत दिया करते। एक मरतबा कहने लगे कि ये जो चिंगारी निकली, इस चिंगारी के सबब खुदावंद मुतआल मुझे कैसर व कसरा के ऊपर फ़तह नसीब करेगा इस लश्कर को। अब वहाँ जो अफराद मौजूद हैं, अब आप तसव्वुर करें कि उस वक्त की 2 सुपर पावर्स और यहाँ जो है वो खंदक खोदी जा रही है। एक मुशक्क़त वाला काम है, सामने हज़ारों के लश्कर कुफ़ार का मौजूद है। अभी इससे मुकाबला ये पहला मरहला है और रसूल अल्लाह उस वक्त की 2 सुपर पावर्स के बारे में कह रहे हैं कि खुदावंद मुतआल ये जो चिंगारी निकली है, इससे मुझे खुदावंद मुतआल ने ये बशारत दी है कि खुदावंद मुतआल इस जंग के बदले हमें कैसर व कसरा के ऊपर फ़तह नसीब करेगा। अब वहाँ चंद मुनाफिकीन एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये देखो, ये हमसे यहाँ पे खंदक खुदवा रहे हैं, सामने हज़ारों का लश्कर है, कोई जीतने की उम्मीद नहीं है। और ये बशारत किसकी दे रहे हैं? कैसर व कसरा की, कि यहाँ से हमारी दुश्मन की हैबत से जान निकले जा रही है और इनको ये अजीब व गरीब बशारतें दे रहे हैं। अब ये देखें, जब ईमान नहीं है उस आइडियोलॉजी के ऊपर, जब यकीन नहीं है उस तसव्वुर कायनात के ऊपर,
जिसको ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर रहे हैं लेकिन वो उनके वजूद का हिस्सा नहीं है। लिहाजा खुदावंद मुताल यहाँ पर जो आयत नाजिल हुई सूरह अहज़ाब की 10वीं आयत से लेके अगर हम आगे बढ़ें तो ए रसूल उस वक्त को देखें कि जब आप पर कुफ़ार चारों तरफ से हमला आवर थे। आप इन लोगों की आंखें, आपके लश्कर की आंखें फटी हुई थी उस लश्कर को देखकर, इनके कलेजे इनके मुंह को आए हुए थे। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़न्ना, और ये अल्लाह की निस्बत वो गुमान कर रहे थे जो इन्हें करना नहीं चाहिए था। ये वो गुमान कर रहे थे अल्लाह से सूए ज़न बिल्लाह। रिवायात के मुताबिक बदतरीन गुनाह ये है कि इंसान अल्लाह से सूए ज़न करे। जो अल्लाह ने वादा किया है उसकी निस्बत पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या अल्लाह ने वाक़ईन ये जो वादा दिया है ये मुकम्मल होगा नहीं होगा, अल्लाह अपने वादे के ऊपर कायम रहेगा नहीं रहेगा। ये नाउज़ु बिल्लाह क्या है, ये कुफ्र का बदतरीन दर्जा है कि इंसान शिकवे शिकायतें करने लग जाए। गर्चे बाज़ दफ़ा वो हालत इंसान के ऊपर, बाज़ मुसीबतें, बाज़ मसाइब, कोई इंसान कामिल नहीं है हम में से, लेकिन इंसान फ़ौरन तौबा करे, फ़ौरन पलटे। एक मरहला आता है कि इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा वो हैबत, वो मुसीबतें, वो मुश्किलात को देखकर परेशान हाल हो जाता है। लौमत लाइम जिसे कहा गया है कि बाज़ दफ़ा उसका ईमान थोड़ा सा लरज़ जाता है, लेकिन अगर इस पर डट जाए, इस पर इसरार करने लग जाए तो अब ये इस हद तक लेकर चला जाता है कि वो अल्लाह ताला से बदज़न हो जाता है। लिहाजा रसूल अल्लाह को हुक्म दिया कि क्या रसूल ये वो जुनून कर रहे हैं, वो सुएज़न कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और ये वो मरा है कि हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, कि खुदावंद मुताल यहाँ पर मोमिनीन का इम्तिहान ले रहा है। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और इन्हें शदीद झंझोड़ है। ये सूरह अहज़ाब, अगर यही आयत, ये झंझोड़ने वाली आयत हम सूरह बकरा की 214वीं आयत जो है वहाँ पर देखें, खुदावंद मुताल कह रहे हैं कि अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम, कि आया तुम गुमान करते हो तुम ऐसी जन्नत में चले जाओगे। अब वो कल जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी वो आपके जहन में रहे कि वो बुनियाद, वो पिलर्स जो इस्लाम दे रहा है वो हमारे जहन में साबित होने चाहिए। कुरान क्या है? कुरान हमें उसूल दे रहा है, कुरान हमें बुनियाद दे रहा है। ये जो क़िसस बयान कर रहा है, ये जो वाक़यात बयान कर रहा है, ये इसलिए नहीं है कि इंसान जो है वो सिर्फ़ ये तसव्वुर करे कि जैसे हम बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाते हैं, दास्तानें सुनाते हैं, भाई बड़ा अच्छा लगता है, बेड टाइम स्टोरीज़ हैं, बच्चे सो भी जाते हैं, आराम से बातें भी सुन लेते हैं, जमा भी हो जाते हैं। नहीं, ये बच्चों को सुनानी है, ये बातें बच्चों को खैबर, खंदक, बदर ये सब सुनाना है, लेकिन इसका हदफ सिर्फ रीडिंग नहीं है कहानी की, बल्कि कुरान कह रहा है ये जो क़िसस बयान कर रहे हैं ये इबरत है, इसमें दर्स है। खूब इसके अंदर वो उसूल बयान किए कुरान ने जो क़यामत तक आने वाली इंसानियत की रहनुमाई की सलाहियत रखते हैं। इंसान इसको इस निगाह से देखे, इन वाक़यात को सुने, अपने बच्चों को सुनाए, ये खैबर सुनाए, ये खंदक सुनाए, या अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो फ़तह नुसरत की वो दास्तानें सुनाए। किस लिए? ताकि बच्चा हौसलामंद परवरिश पाए, बच्चा एक ऐसे दीन का तसव्वुर उसके जहन में आए कि जो फतहयाब है, जिसके ऊपर फ़ख्र किया जा सकता है। आप इमाम खुमैनी का जो वसीयतनामा है, एक एक चीज़ के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिअसत को मानने के ऊपर, आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने के ऊपर, इस बात पर कि हमारी फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री कहा जाता है। देखिए ये जो फ़ख्र, जब यकीन होगा तो इंसान फ़ख्र करेगा। अगर किसी बात पर यकीन नहीं है, नतीजा निकलेगा, मुमकिन है कि ज़ाहिरी तौर पर ना बोले मुनाफ़िकीन की तरह, लेकिन अगर दिल के अंदर कोई कजी हुई, इनको आइडियलाइज़ ना कर सका, तो अब उस तरह फ़ख्र नहीं कर सकता। लिहाजा आया तुम गुमान करते हो तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, जिस तरह तुमसे पहले वालों का इम्तिहान लिया गया। क्या किया गया? मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। यानी इतना उन्हें भूख और प्यास से आजमाया गया, इतना उन्हें झंझोड़ा गया। जो आखिर ज़मान की रिवायात है, अगर हम उसके बारे में देखें तो रिवायात में है कि इन्हें छाना जाएगा, शदीद छाना जाएगा। इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसी हो जाएगी, नाउमीद हो जाएंगे। कब होगा ज़ुहूर? कब वो वादे जो अल्लाह ताला ने कहे, कब वो वादे पूरे किए जाएंगे? ऐ लोगों, क्या तुम
ये गुमान रखते हो कि तुम्हें ऐसे ही बगैर इम्तिहानात के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और तुमसे वो इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे जो तुमसे पहले वालों के लिए गए, उन्हें भूख प्यास के ज़रिए आजमाया गया, उन्हें झंझोड़ा गया, और इतना झंझोड़ा गया यहाँ तक कि अल्लाह का रसूल और वो जो उनके साथ ईमान लेकर आए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, रसूल इनको कह दीजिए कि अल्लाह की मदद बहुत नज़दीक है। खूब, ये कुरान सूरह अहज़ाब के बारे में भी यही बयान कर रहा है कि इतना हैबत थी दुश्मन की, एक नाउमीदी छाई हुई थी, मुनाफिकीन अपना प्रोपेगेंडा कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। यानी जब उस वक्त जो जंग तबूक का वाक़या है, वहाँ पर जब लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर कोई मिसाल के तौर पर खजूर रसूल अल्लाह को हदिया करना चाहता है कि ये लश्कर वालों को दे दीजिए, अब ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा लश्कर है, ये चंद खजूरें वहाँ पे दे के अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना चाह रहे हैं, वहाँ पे मुनाफिकीन, खूब इतनी सी खजूर से क्या होगा, ज़्यादा दो तो सारा अपना माल इस पर लुटा दोगे। यानी किसी तरह इंसान के हौसले पस्त किए जाएँ, सारी कोशिश ये होती है, नाउमीद किया जाए, कुछ नहीं होने वाला, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो देखो क्या हो गया, हालात देखो। अब ये आज के मौजूदा जो हालात हैं ये आप अपने जहन के अंदर टैली करते जाएं इन वाक़यात से कि जो बयान किए जा रहे हैं। इतना शदीद इन्हें झंझोड़ा गया, इनका इम्तिहान लिया गया खुदावंद मुताल की जानिब से कि यहाँ तक कि वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, कि वो लोग जो मुनाफिक थे, जिनके दिलों के अंदर मरज़ था, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गरूरा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादे किए ये सब के सब झूठ और फ़रेब थे। ये कौन है? जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का वादा क्या कि अल्लाह ने नुसरत करनी है। अगर ये साबित कदमी दिखाएं, अगर अल्लाह के लश्कर वाले साबित कदमी दिखाएं, और फिर देखा कि जब अल्लाह का दुश्मन आया मुकाबिल पर, और खौफ व हिरास इतना है कि यहाँ पर कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है, वो आके चैलेंज कर रहा है अमर इब्न अब्दुवद कि कोई आए तुम जन्नत के मुश्ताक नहीं हो, तुम कहते हो तुम्हें कत्ल किया जाएगा, जन्नत में जाओगे। अब ये क्या है कि दीन के उसूलों की, अल्लाह के वादों की तौहीन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। एक तरफ अल्लाह का वादा, नाउमीदी छाई हुई है, कुल्ले कुफ्र एक जगह पर जमा हो गया इस्लाम के मुकाबिल, और ये आकर चैलेंज कर रहा है इस्लाम को, और खौफ व हिरास इतना कि कोई खड़ा उठने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भाई तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो ना, तुम कहते हो जन्नत में जाओगे, कत्ल होगे, तो आओ आके मेरा मुकाबला करो और जन्नत में जाओ। अमीर मोमिनीन खड़े हुए, रसूल अल्लाह ने बिठा दिया, खड़े हुए रसूल अल्लाह ने बिठा दिया, कहा नहीं अभी ये इम्तिहान है उम्मत का। और फिर जब उम्मत वो लश्कर, वो हैबत के अंदर खौफ व हिरास का से मगलूब होकर खामोश बैठा रहा, तो अब अमीर मोमिनीन को हुक्म दिया कि जाओ अली, जाकर इसका जवाब दो। और ये वो ज़रबत जो अमीर मोमिनीन ने लगाई, इसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ज़रबत यौमुल खंदक़, ये ज़रबत अली यौमुल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन, कुल्ले कुफ्र मुकाबले पर था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कुल्ले कुफ्र मुकाबले के ऊपर था, नाउमीदी छाई हुई थी। देखिए इम्तिहान का वो मरहला हम तारीख़ में भी देखें, बारहा जो इम्तिहान लिए गए, या गैबत की निस्बत भी यही रिवायात हैं, और आइम्मा की सीरत में भी देखें कि एक मरतबा वो नाउमीदी छा जाती, अब क्या होगा, अब तो सब ख़त्म हो गया। अब ये देखो आज के अगर हालात को हम देखें, देखो शाम भी हाथ से चले गया, लबनान के अंदर सैयद को शहीद कर दिया, फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया, हज़ारों बच्चे फ़लस्तीन के अंदर मर रहे हैं, अब क्या होगा। एक वो नाउमीदी की फ़िक्र, अब जैसे ही नाउमीदी छाती है, अब दुश्मन को, मुनाफिकीन को, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, जिनकी कुरान बात कर रहा है, जिनके दिलों के अंदर ईमान कमज़ोर है, जिनके दिलों के अंदर मरज़ है, अब इनको बातें करने का मौका मिलता है। यानी अल्लाह की जानिब से एक फ़िज़ा फ़राहम की जाती है कि इनको छाना जाए, इनको ईमान को चेक किया जाए, इनका इम्तिहान लिया जाए। ये जिस वर्ल्ड व्यू का दावा कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी का ये दावा कर रहे हैं कि ये इस आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं, ये अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अमीर मोमिनीन पर यकीन रखते हैं, करबला को मानते हैं, अब इनको आजमाया जाए कि वाक़अन ये मैदान अमल में भी अपने उस नज़रियात के ऊपर पाबंद हैं या नहीं है। और अब जब
अगर ये इस इम्तिहान से कामयाब हो गए और नाउमीद ना हुए तो अला इन्ना नस्रुल्लाह करीब, अब अल्लाह की मदद आती है। और जंगे अहज़ाब के अंदर, बल्कि तमाम जंगों के अंदर जो अल्लाह की मदद आई वो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में थी। नाउमीदी छाई हुई है। अब वहां पर आकर उस नाउमीदी को तोड़ने वाली ज़ात अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात है, लोगों को हौसला देने वाली ज़ात अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात है। और आज तक ऐसा ही है। जिस तरह रिवायात में आया कि ममसूस फिल्लाह थे, यानी डूबे हुए थे अल्लाह ताला की उस ज़ात के अंदर, कि उतना यकीन, वो ईमान के ज़र्रा बराबर लग़ज़िश नहीं थी। जिन्हें देखकर लोगों को उम्मीद आती थी, उसकी उम्मीद का अंदाज़ा करे इंसान। जिसकी ज़रबत को रसूल अल्लाह ने सकलैन की इबादत से अफजल करार दिया, इंसान उसकी इबादत, उसकी मुनाजात अल्लाह ताला से, उसके राब्ते को तसव्वुर करे। क्या था? इस्लाम को हौसला देना, इस्लाम के, क्योंकि पिलर्स करार दिया था रसूल अल्लाह ने इन्हें। जब बेसत हुई तो बेसत के बाद देखिए इंसान साजी की एक फैक्ट्री लगानी है ना रसूल अल्लाह ने। कब तक के लिए? आर्जी तौर पे नहीं, क़यामत तक के लिए, कि इंसानों को तैयार किया जा सके, इंसान को इंसान बनाया जा सके, उसे अशरफुल मखलूक़ात की मंजिल तक पहुंचाया जा सके। तो अब जो पिलर्स करार दे रहे हैं वो पिलर्स बहुत मजबूत हैं, क्योंकि अगर पिलर्स कमज़ोर हुए तो अब वो जो फैक्ट्री खड़ी की जा रही है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और ये हमारे लिए एक, जिसे कहा जाए कि एक उसूल, एक तरीक़ेकार जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया वो भी है कि जब बुनियाद खड़ी की जाए तो ये नहीं होता कि सबको जमा कर लो, आ जाओ सब मिलके काम करते हैं, नहीं। खुद ये एक तरीक़ेकार बता रहे हैं। कोई अगर हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई नज़रियाती ऐसा इक़दाम उठा रहे हैं, तो वो अफराद साथ हों कि जो उस हदफ के ऊपर यकीन रखते हों कि पूरी दुनिया मुकाबले पर खड़ी हो जाए, ये इस हदफ से पीछे नहीं हटेंगे। अब जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो दो पिलर्स थे जिनकी बुनियाद पर इस्लाम को खड़ा किया गया। कि जब इस्लाम का ऐलान किया गया, बेसत का ऐलान किया गया, तो अब ये दो पिलर्स हैं। अब ये दो पिलर्स हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इंसान साज फैक्ट्री तश्कील दी जाएगी और इंसानों की हिदायत का रास्ता फराहम किया जाएगा क़यामत तक के लिए। अब जब तक ये पिलर्स बाकी हैं, चाहे अब खिड़की, दरवाजे, ये दीवारें, बेशक इनके अंदर तब्दीली वाक़ई क्यों ना हो जाए, जितनी इन्हिराफ ईजाद कर सकते थे कर लें, लेकिन क्योंकि पिलर मजबूत है लिहाजा ये इस्लाम बाकी रहेगा। और जब वो मरहला आया कि अब देखा कि अब ये बात, ये मिसाल के लिए समझा रहा हूँ कि बात कि खिड़की, दरवाज़ों और दीवारों तक महदूद नहीं रही। अब दुश्मन ने इतना पेनिट्रेशन उसकी हो गई है कि अब वो इन बुनियादों को मुतज़ल्ज़िल कर रहा है, इन बुनियादों को के अंदर दीमक ईजाद कर रहा है, इन बुनियादों को खोखला कर रहा है। बेअईन ही वही काम जो उस वक्त फ़राईन अपने दौर के अंजाम दिया करते थे, रसूल अल्लाह के दौर के अंदर जो मुकाबिल पे कुफ़ार थे वो अंजाम दिया करते थे। आज का दुश्मन 61 हिजरी में जब ये सैयदुश शुहदा ने देखा कि अब अगर ना बचाया गया, यानी वो मरहला खुद जो रहबर मौज़म की किताब है 250 साल इंसान पढ़े, वाक़ई वो उसूल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इस एंगल से देखने की ज़रूरत है कि अहले बैत ने दीन को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी, जो सियासी ज़िंदगी है उनकी, जो इज्तिमाई ज़िंदगी है, और वो उसूल, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर बार बार वो कॉन्ट्रडिक्शन अहले बैत की सीरत के अंदर, ख़ुद एक इमाम के सीरत के अंदर के एक इमामत का दौर ऐसा है, दूसरी इमामत का दौर ऐसा है, ये तमाम चीज़ें, वो जो उसूल वहाँ बयान किए गए वो इंसान के लिए वाक़ई दर्स है, इंसान के लिए हिदायत का सबब है। वहाँ पे कहते हैं कि जब ये दौर देखा, यानी अब वो वाजिब अंजाम देने जा रहे हैं कि जो ना रसूल अल्लाह ने अंजाम दिया, ना अमीर अल-मोमिनीन ने अंजाम दिया, ना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। तो क्यों पहले वालों ने अंजाम नहीं दिया? क्योंकि उस वक्त तक पिलर मजबूत थे, लिहाजा
दोबारा बुनियादें खड़े करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। इन्हिराफ नहीं आया, नहीं इन्हिराफ आया। वो खिड़कियाँ, दरवाजे, वो दीवारें, वो शान व शौकत जो रसूल अल्लाह ने इस्लाम को अता की थी, इस्लामी माशरा तश्कील दिया था, उसके अंदर ख़राबी पैदा हुई, लेकिन बिलाखिर बुनियाद बाकी थी। अब वो मरहला आया कि अब बुनियादों को कमज़ोर किया जा रहा है, लिहाजा सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया। और अब दोबारा जब बुनियाद डाली जा रही है इस्लाम की, तो जो बुनियाद डाली जा रही है दोबारा ऐसे पिलर्स चाहिए कि जो बहुत मुहकम हों, जो बहुत मजबूत हों, जिनकी बुनियाद पर क़यामत तक आने वाले इंसानियत की हिदायत की जा सके। अब दोबारा इस्लाम की बुनियादें खड़ी की जा रही हैं और सय्यदुश्शुहदा जमा कर रहे हैं असहाब को, अफराद को। मैं एक बात यहाँ पे बयान करूँ और आऊँ मसाइब की जानिब। देखिए, ये जो हम देखते हैं ना अपना माहौल, बाज़ दफ़ा खुदावंद मुताल के तमाम अहकाम शराइत के मुताबिक हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे ज़वाल का वक्त नहीं हुआ तो आपके ऊपर नमाज ज़ोहर वाजिब नहीं है। खूब, अगर आप मुसाफिरत पे हैं तो आपने रोज़ा नहीं रखना। खूब, हर हुक्म के अंदर फ़िक़ही अहकाम जो इनफ़रादी ज़िंदगी है वहाँ पर भी ऐसा ही है, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। खूब, लाज़मी नहीं है कि जब जिहाद की बात की जा रही है, जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है, जब लोगों को उन हालात की तरफ मुतवज्जे कराया जा रहा है और सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की बात की जा रही है, तो इंसान शराइत ना देखे, मुक़द्दिमात को ना देखे कि फ़राहम है या नहीं और कूद पड़े। नहीं, हर हुक्म के अंदर जो शराइत है इंसान को उनको मलहूज़ खातिर रखना है। जो मुक़द्दिमात हैं उनको अपने मद्देनज़र रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान एक मरतबा इतना आगे बढ़ जाए कि आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमतें लगाना शुरू कर दे। ये हुआ है तारीख़ में। सुलेमान हसन अलैहिस्सलाम के वक्त यानी बड़ी बड़ी शख्सियात, हम उनसे अपना इन अहले बैत तो कहा, हम उनके बाद यानी जो बुलंद तरीन असहाब हैं उनसे भी नहीं। हत्ता मैं कह रहा हूँ कि वो अफराद को जहाँ जिनके ईमान इस मरहले पर ललचने लगे, उन्होंने जिस तरह के इम्तिहान दिए हमने वो इम्तिहान भी नहीं दिए। अजीम अजीम शख्सियात जो बाद में दोबारा तौबा की, इस्तग़फ़ार की, आए इमाम की खिदमत में, लेकिन उस वक्त उस मरहले के ऊपर इमाम को मुज़िल्लुल मुमिनीन का लक़ब देने लगा कि आप मोमिनीन को, आपके वालिद मोमिनीन को इज़्ज़त देने वाले और आप नाऊज़ु बिल्लाह मोमिनीन को ज़लील करने वाले। सुल्ह के वक्त वो मुक़द्दिमात जब फ़राहम नहीं थे, वो शराइत जब फ़राहम नहीं है या पहले फ़राहम थी, अब तब्दील हो गए हैं वो हालात, तो अब ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो बग़ैर देखे कूद जाए, बग़ैर बसीरत के कूद जाए, अपनी ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी करे, लेकिन मालूम ना हो कि ज़िम्मेदारी की शराइत क्या है, मुक़द्दिमात क्या है। और मुक़द्दिमात हमारी फ़िक़्ह के अंदर दो तरह के मुक़द्दिमात बयान हुए। हज की मिसाल लें, इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आप सबको हज बैतुल्लाह अंजाम देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज के अंदर एक मरहला इस्तिताअत कि इंसान मुस्तती होना चाहिए। हज का जो मुक़द्दिमा है इसे हम कहते हैं कि मुक़द्दिमा वजूब। जब तक इस्तिताअत नहीं आ रही हज वाजिब नहीं है। ख़ुब आया इस्तिताअत का हुसूल वाजिब है कि मैं इतना कमाऊँ कि मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाए ताकि मैं हज पर जाऊँ, कहाँ नहीं। इस्तिताअत का हुसूल भी वाजिब नहीं है। नहीं कमाएं आप ज़्यादा, मसला ही नहीं है आपके लिए। आप इतना कमाएं जितना रोज़ का आपका गुजारा हो जाए, साल भर का गुजारा हो जाए, आपके ऊपर हज भी वाजिब नहीं होगा, कोई गुनाह भी नहीं है, आपके ऊपर कमाना भी ज़्यादा वाजिब नहीं है। लेकिन एक मरतबा हज का वजूब आ गया, यानी इस्तिताअत आ गई आपके पास, अब हज वाजिब हो गया, लेकिन अभी और भी मुक़द्दिमात हैं। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट बनवाना है, टिकट ख़रीदना है, या मिसाल के तौर पे हज फॉर्म भरना है, या फ़लाँ जगह बात करनी है, जो भी है अपने असबाब फ़राहम करना है। खूब, ये भी मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। जिस तरह इस्तिताअत वाजिब नहीं थी, अब पासपोर्ट बनवाना, टिकट लेना, हज फॉर्म भरना, फ़लाँ कारवान से बात करनी, ये भी अब वाजिब नहीं है। कहा नहीं, ये वाजिब है। जब तक हज का वजूब नहीं आया था तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ वाजिब नहीं थी, तब तक इस्तिताअत भी हासिल करना वाजिब नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस्तिताअत मुक़द्दिमा वजूब थी। मुक़द्दिमा वाजिब, वो मुक़द्दिमा वाजिब थी, मुक़द्दिमा वजूब नहीं थी। वो तुम्हारे इख्तियार में था, तुम इस्तिताअत हासिल ना करो। लेकिन यहाँ तुमने मुक़द्दिमात भी फ़राहम करने, यहाँ तुमने पासपोर्ट भी बनवाना है, ऑफिस से छुट्टी भी लेनी है, फ़्लाइट्स भी देखनी है, वहाँ के होटल्स की बात करनी है, जो जो करना है ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर वाजिब है ये काम।
को बेईन ही यही इज्तिमाई मामलात के अंदर हालात नहीं थे। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर जो आपके सामने वाक़यात बयान किए, लोग तैयार नहीं थे, ना क्वांटिटी में ना क्वालिटी में। तो अब क्या करें, अब बैठ जाएं? कहा नहीं, अब जिम्मेदारी यह है कि ये मुक़द्दिमात फ़राहम किए जाएं, यानी ये अमर बिल मारूफ का वजूब, ये नही अनिल मुनकर का वजूब, ये हुसूल कुदरत का वजूब, ये हर इंसान पर आ गया है। इसके लिए इंतज़ार नहीं करना। अब इसके मुक़द्दिमात जो हैं, जो मुक़द्दिमा वाजिब है, ये तुमने तैयार करना है, तुमने आमादा करना है, अपने आप को आमादा करना है। तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ ऐसी हो, तुम्हारे लश्कर की क्वांटिटी ऐसी हो कि जिस पर तुम्हारे ज़माने का इमाम एतमाद कर सके, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। ये वाजिब है हमारे ऊपर। अमल मारूफ की शराइत नहीं है, अमल मारूफ के अंदर भी हम देखते हैं शराइत मौजूद है, खूब शराइत नहीं है, बिलफर्ज शराइत मुहैया नहीं है, तो अब मेरे ऊपर वाजिब नहीं है, नहीं वाजिब है, लेकिन इस वाजिब को अदा करने के लिए मुक़द्दिमात फ़राहम करना है, ये मुक़द्दिमात फ़राहम करना भी मेरे ऊपर वाजिब है। ये फ़र्क है इन अहकामात के अंदर। लिहाजा अहले बैत की सीरत अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था कि लोग आमादा नहीं है तो अब घर में बैठ गए, हालात साजगार नहीं है अब क़याम के लिए तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोशिशें की। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस शहादत के बाद एक दफ़ा दुरूद भेजें बाआवाज़ बुलंद। इमाम की शहादत के बाद रिवायात के अंदर है कि इर्तद्दन्नास बअदल हुसैन इल्ला सलासतन औ अर्बआ, के सय्यिदुश्शुहदा की शहादत के बाद सिवाय 3-4 अफराद के कोई दीन पर बाकी नहीं रहा था। यानी क्या, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज को जाते थे, कुरान पढ़ते थे, लेकिन हकीकत दीन से दूर हो गए थे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सुम्मा इन्नन्नासा लहिक़ू व कसिरू, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता, यानी खुद उससे पहले एक इमाम सैयद सज्जाद का कौल है कि 20 अफराद नहीं थे मदीने के अंदर हमारे चाहने वाले। वो मदीना जो मदीना तो रसूल है, वो मदीना जो बनी हाशिम का मदीना है, वहाँ पर चाहने वाले, सही चाहने वाले 20 अफराद भी नहीं थे। या ये रिवायत जो आपके सामने पड़ी कि इर्तद्दन्नास बअदल हुसैन इल्ला सलासतन औ अर्बआ। यहाँ सादिक़ फरमाते हैं कि सुम्मा इन्नन्नासा लहिक़ू व कसिरू, फिर लोग आए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जमा किया, एक आया, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला फैलता गया और अब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई। जो हम तसव्वुर करते हैं कि 4000 अफराद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो है वो हदीस नकल कर रहे हैं, ये एकदम से नहीं हो गया, ये ज़मीना फ़राहम किया गया, ये हालात मुहैया किए गए। खूब ये हालात फ़राहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि इंसान वो जिहाद जो चंद दिन कबल आपके सामने जिसकी तारीफ़ की, वो जिहाद हर वक्त इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। बेअंगने ही जिहाद नहीं है तो जिहाद का मुकद्दमा फ़र्ज़ है। बिलाखिर लश्कर तैयार करे, अपने अंदर वो कैफियत पैदा करे, दूसरों के अंदर वो कैफियत पैदा करे, और अब इसे इस मरहले के ऊपर दुश्मन का खौफ ना हो, मौत से खौफ ना हो। ये वो लश्कर है जिसे सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर निकले। करबला पहुँच रहे हैं और जितना जितना हम वाक़यान 10 मुहर्रम के नज़दीक आते जा रहे हैं, इंसान के ऊपर वो कैफियत तारी हो, इंसान तसव्वुर करे, अपने आप को सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक करे। बनी मकातिल की वो मंजिल है जहाँ सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं करबला की जानिब। एक मरहला वो आया कि सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख लगती है, बेदार हुए। एक मरतबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामने फर्जन मौजूद है, 3 दफ़ा कलमा इस्तर्जा तिलावत करते हैं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। कौन अली अकबर? आपके सामने उस दिन बयान हुआ कि सय्यिदुश्शुहदा रसूलुल्लाह से दूरी पर रसूलुल्लाह की रहलत के बाद गिरिया करते थे, याद किया करते थे अपने नाना को। और फिर जब सय्यिदुश्शुहदा को अल्लाह ताला ने औलाद दी और वो औलाद जवान हुई, तो अब सय्यिदुश्शुहदा की वो ख्वाहिश कि अपने नाना की ज़ियारत कर सकें, अपने नाना से मुलाकात कर सकें,
अल्लाह ताला ने अली अकबर की सूरत में पूरी की। ये हैं जनाब हज़रत अली अकबर। बाबा ये कौन सा वक्त है कि आपने, यानी क्या वजह है कि आपने कलमा इस्तरजा पढ़ा? अरे बेटा मेरी आंख लगी, मैंने एक निदा सुनी कि मुनादी ये निदा देता जा रहा है कि ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और मौत इसके पीछे आती जा रही। ए बाबा अलसना अलल हक, ए बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? हाँ ई वल्लाह अली अकबर, यकीनन हम ही हक पर हैं। कहे बाबा अगर हम ही हक पर हैं तो इज़न ला नुबाली बिल मौत, क्या बाबा अगर हम हक पर हैं तो अब हमें मौत से कोई फिक्र नहीं है। हम मौत पर जा पड़े, मौत हम पर आ पड़े, हमें मौत का खौफ नहीं है। ये है हज़रत अली अकबर। रिवायात में मकातिल बयान करते हैं कि जब रोज़े आशूर आई और रोज़े आशूर आने के बाद असहाब ने आपस में पहले तय कर लिया था कि देखो जब तक हम में से कोई एक भी बाकी है आले रसूल में से किसी को मैदान में जाने ना देना। एक एक कर असहाब अपने आप को शहीद करते गए। मकातिल कहते हैं कि जब सब असहाब शहीद होने लगे ना, एक मर्तबा बनी हाशिम के जवानों के चेहरों के ऊपर एक अजीब शादाबी आई। एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मुस्कुराते हुए गले मिल रहे थे। इंसान तसव्वुर करे वो मरहला, अब विदा कर रहे हैं, कहीं कासिम अली अकबर को गले लगा रहे होंगे, कहीं अब्बास और मोहम्मद को अपने सीने से लगाए होंगे। एक मर्तबा बनी हाशिम के जवानों ने एक दूसरे से विदा किया और अब मरहला है कि हुसैन सबसे पहले किसको इजाज़त दें। मकातिल कहते हैं कि बनी हाशिम से जो पहली कुर्बानी मक्तल में भेजी गई, हुसैन ने अपने फर्जंद अली अकबर को मैदान में भेजा। जब आए अपने बाबा से इजाज़त लेने के लिए, एक मर्तबा सैयदुश्शुहदा ने इजाज़त तो फ़ौरन दे दी, लेकिन वह अरक़ा आईना, एक मर्तबा अपनी नज़रें झुका दी, वह बुका बुका शदीदा, दारो कतार सैयदुश्शुहदा ने गिरिया किया, जाओ अली अकबर जाओ मक्तल में। अली अकबर मक्तल की जानिब बढ़े, हुसैन ने हाथों को बुलंद किया, है अल्लाह गवाह रहना कि अब इस कौम की जानिब उसको भेज रहा हूँ जो किरदार में, जो गुफ्तार में, जो चाल चलन के अंदर सबसे ज़्यादा तेरे रसूल की शबीह था। और अल्लाह गवाह रहना, अरे जब हम अहले बैत को, अहले बैत रसूल को, तेरे रसूल की ज़ियारत करना होती थी तो अली अकबर की जानिब निगाह करते थे। हाँ अली अकबर मैदान में गए, अली अकबर ने रजस पढ़ा कि मैं अली इब्ने हुसैन हूँ, अल्लाह ताला ने हमें नबी की निस्बत औलवियत अता की है। एक मर्तबा रजस पढ़ते जाते हैं, कुफ़ार को, इन मुनाफिकीन को, इन लईनों को वासिल जहन्नम करते रहते हैं। एक मर्तबा अली अकबर लड़ते लड़ते वापस पलटे, अपने बाबा की खिदमत में आए, ए बाबा अल-अतशु क़द क़तलनी, ए बाबा ये प्यास मुझे मारे डाल रही है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए इन लईनों को दादा अली की जंग याद दिला दूँ। हुसैन ने अली अकबर को दिलासा दिया, ए बेटा थोड़ा सा और लड़ लो, तुम्हारे जद तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे। एक मर्तबा वो मरहला आया, अली अकबर मैदान में है, चारों तरफ से हमला किया गया, एक नेज़ा अली अकबर के ऐसा मारा गया, अली अकबर घोड़े पर संभल न सके, गिरते गिरते मकातिल कहते अली अकबर ने अपनी बाहों को गोले के जुलझने के गर्दन में डाल दिया। अब जुलझना जब तीर आ रहे हैं, जब नेज़े आ रहे हैं, जब तलवारें चल रही है, शायद जुलझने की आंख भी खून से आलूद हो। अरे ये इसे मालूम न हो सका खैमा गाह कहाँ है, नरग़े आदा कहाँ है। ये एक मर्तबा अली अकबर के लाशे को नरग़े आदा में ले गया, फ़क़त तऊहो बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा, इन लईनों ने चारों जानिब से हमला किया, अली अकबर के बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अली अकबर ने सदा दी, अस्सलामु अलैका या अबता, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। जब हुसैन लाशे अली अकबर पे पहुंचे, एक मर्तबा देखा, अरे वो ज़ैनब जो ओन मोहम्मद के लाशों पर ना निकली, वो ज़ैनब जो हर मरहले पर हुसैन के साथ थी, एक मर्तबा मक्तल में पहुंच गई, अली अकबर के लाशे पर पहुंच गई। बनी हाशिम के जवानों को सदा दी, आओ अपने भाई का लाशा उठाने में मदद करो। हुसैन नोहा पढ़ते जाते, ए अली अकबर अला दुनिया बाद कलाफा, ए अली अकबर तेरे बाद इस दुनिया पे खाक हो। हुसैन चलते जाते अली अकबर का लाशा खैमों की जानिब,
अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। खुदावंद मुतआल इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन कुफ्र इस्तकबार के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, खुदावंद मुतआल उनकी मदद और नुसरत फ़रमाए, उनको हर महाज पर कामयाबी नसीब फ़रमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन कुफ्र इस्तकबार के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, खुदावंद मुतआल बिलखुसूस हिज़्बुल्लाह को, फ़लस्तीन के मुक़ाविमीन को, इनक़लाब इस्लामिया ईरान को फ़तह नुसरत अता फ़रमाए। हम सब को इन मुजाहिदीन की हिमायत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इनक़लाब इस्लामी को इमाम ज़माना के आलमी इनक़लाब से मुत्तसिल फ़रमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ कुफ्र इस्तकबार, आलमी इस्तकबार, तकफ़ीरी क़ुव्वतें तशय्युअ के ख़िलाफ़, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़, मज़लूमीन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, ज़ुल्म सितम कर रही हैं, खुदावंद मुतआल इनकी साजिशों को इन्हीं के जाने पलटा दे। हम सब को उनके ज़ुल्म सितम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। खुदावंद मुतआल हमारा शुमार इमाम ज़माना के आवान व अंसार में फ़रमाए, हमारी आक़िबत उनकी राह में शहादत नसीब फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज वजअलना मिन अवानिही व अंसारिही वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि पर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु।